दर्शकों सावधान हो जाइए। आज की यह काली रात इतिहास के उस महाविनाश की गवाही दे रही है जहां पश्चिमी दुनिया के 500 साल पुराने साम्राज्यवादी अहंकार की चिता जल रही है। एक तरफ मास्को से गरजने वाला महाजार व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ फारस की सरजमी से वाशिंगटन को ललकारने वाला सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उत्तर कोरिया के बंकरों से बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करने वाला किम जोंग उन। इन तीनों महानायकों ने मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल ऑफ डूम खड़ा कर दिया है जिसने अमेरिका, इजराइल और पूरे नाटो गठबंधन की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। जरा सोचिए दर्शकों, जहां एक तरफ ईरान के खौफनाक हमलों और हॉर्मुज की नाकेबंदी ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस को पंगु बना दिया है, वहीं उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स अब रूस के वोरोनिश इलाके में 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के साथ तैनात हो चुकी हैं। किम जोंग उन की 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 और KN-24 और 6 मिसाइल लॉन्चर पूरे नाटो एयर डिफेंस सिस्टम को भस्म करने के लिए तैयार खड़े हैं। यूरोप से लेकर के मिडिल ईस्ट तक, कीव से लेकर के तेल अवीव तक और वाशिंगटन के बंकरों से लेकर के ब्रुसेल्स के नाटो हेडक्वार्टर तक, हर तरफ सिर्फ एक ही सन्नाटा है। नाटो का अंत हो चुका है। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन, खामेनेई और किम की इस अजय त्रिमूर्ति ने पश्चिमी महाशक्तियों को इतिहास के सबसे खौफनाक शमशान में ढकेल दिया है। दर्शकों, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GSI के वरिष्ठ अधिकारी अंद्री के गुप्त बयानों ने पश्चिमी के होश उड़ा दिए हैं। उत्तर कोरिया की एक पूरी मिसाइल यूनिट अब पश्चिमी रूस की वोरोनिश रीजन में रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के साथ सीधे जंग के मैदान में उतर चुकी है। 90 उत्तर कोरियाई सैन्य विशेषज्ञों की देखरेख में किम जोंग उन ने अपनी 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 मिसाइल लॉन्चर्स का जखीरा पुतिन के हवाले कर दिया है। यह केवल सैन्य सहयोग नहीं है, यह नाटो के ताबूत में ठोकी गई वो आखिरी कील है जिसने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। उत्तर कोरिया की ये KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें कोई आम हथियार नहीं है। यह रूस की इस्कंदर मिसाइलों से भी ज़्यादा भारी, ज़्यादा रेंज वाली और तबाही मचाने के लिए कई गुना ज़्यादा खौफनाक है। यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन मिसाइलों को रोक पाना अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम के बस की बात नहीं है। जबकि किम की ये 2 मिसाइलें आसमान से गिरती हुई तो नाटो के अरबों डॉलर के रडार और एयर डिफेंस खिलौनों की तरह बिखर जाते हैं। और इस तबाही का खौफनाक मंजर पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट के रादुशनी गांव से देखा गया, जहां किम जोंग उन की एक ही KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल एक पूरे रिहायशी घर को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। एक ही परिवार के 5 बेगुनाह लोग जिंदा दफन हो गए। अगस्त 2025 के बाद उत्तर कोरिया की नई 40 मिसाइलों की खेप से किया गया यह पहला सीधा हमला था, जिसने साबित कर दिया है कि अब पुतिन और किम मिलकर नाटो के किसी भी ठिकाने को शमशान बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। बुधवार की रात कीव के आसमान पर जो मंजर था उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो कयामत की रात आ गई हो। रूस ने 24 बैलिस्टिक मिसाइलें, 4 एंटीशिप मिसाइलें और 115 आत्मघाती ड्रोन से कीव पर ऐसा हमला बोला कि 2,30,000 वर्ग मीटर का इलाका आग के शोले में तब्दील हो गया। रेलवे स्टेशन, गोदाम और बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कम से कम 17 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई और 44 से ज्यादा लोग मलबे में तड़प रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की रो रो कर वॉशिंगटन से भीख मांग रहे हैं कि पैट्रियट मिसाइलें दे दो, लेकिन अमेरिका का अपना बारूद खाली हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक ऐलान कर नाटो अहंकार को समंदर की गहराई में डुबो दिया है। काले सागर में ओडेसा पोर्ट के पास नाटो के हथियारों से लदे
3 विशालकाय कार्गो जहाज़ों को रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। मिनटों के भीतर अरबों डॉलर के नेटो हथियार समुद्र की तलहटी में समा गए। इसके साथ ही कीव और उसके आसपास के उन तमाम लॉजिस्टिक्स हब्स को रख दिया गया जहां से नेटो के ड्रोन्स और मिसाइलें छिपी गई थी। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मोस्तफा खामनेई का खौफ किस कदर फैला है, इसकी गवाही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्र में आ रही खबरें दे रही हैं। नासा के थर्मल इमेजरी डाटा और मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े मेनमेड हार्बर के पास स्थित ईंधन भंडारण गोदाम में 20 मिनट के भीतर 60 विकराल धमाके हुए। रात का आसमान काले धुएं और आग की लपटों से भर गया। यमन से दागी गई मिसाइलें और ईरानी समर्थित गुटों के इस हमले ने साबित कर दिया है कि अमेरिका का कोई भी सहयोगी अब सुरक्षित नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस महायुद्ध में पेंटागन की हालत उस भिखमंगे जैसी हो चुकी है जिसके पास अब लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। अमेरिका का ATACMS और PRSM मिसाइलों का पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है। उधर हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर खामेनेई ने ऐसे सैन्य शिकंजा कसा है कि दुनिया के 20% तेल का प्रवाह रुक गया है। अमेरिकी नौसेना खाड़ी में पंगु बनकर खड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप बंकर में बैठकर कतर और ओमान के जरिए तेहरान से रहम की भीख मांग रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने जुलाई से लेकर के अब तक 45 कमर्शियल तेल टैंकरों का रास्ता बदलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की तटीय मिसाइलों के डर से कोई भी कप्तान आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ओमान और ईरान के बीच हुए नए सीक्रेट नेविगेशन समझौते के तहत अब हर जहाज को ईरानी जल क्षेत्र से गुजरना होगा। यानी अगर खामेनेई चाहेंगे तभी पश्चिम के घरों में बिजली जलेगी और गाड़ियां चलेंगी। जब युद्ध के मैदान में नाटो और यूक्रेन पुतिन की सेना के सामने नहीं टिक पाते तो वो अपनी नीचता का खौफनाक चेहरा दिखाते हैं। यूक्रेन के खेरसॉन से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया जहां यूक्रेनी सेना के एक FPV ड्रोन ने सब्जी बेचकर लौट रहे एक निहत्थे नागरिक का पीछा कर उसे जिंदा उड़ा दिया। यूक्रेन की अपनी प्रशासनिक मशीनरी इस ड्रोन सफारी कहकर जश्न मना रही है, लेकिन यह बर्बरता दर्शाता है कि जेलेंस्की की सेना का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। और बिगड़ेगा अभी क्यों नहीं कि जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों से ज़्यादा का समय बीत चुका है इस युद्ध को लेकर के, और जो यूक्रेन है खासकर जो यूरोप और अमेरिका फंड कर रहा है इस युद्ध को, क्योंकि यूरोप के लोग तो मर नहीं रहे हैं, नाटो की सेना तो मर नहीं रही है, अमेरिका के लोग तो मर नहीं रहे हैं, मर तो रहा है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लोग। और इसी कारण यूक्रेन इस समय इतना पागल हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि रूस के अंदर सेनाओं पर हमला किया जाए या निहत्थे आदमियों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जो सब्जी बेचकर लुट रहे हैं। यूक्रेन की गुप्तचर सेवा SBU के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। दर्शकों, SBU के आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि रूसी खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन के अंदर एक ऐसा आत्मघाती नेटवर्क तैयार कर दिया है जहां खुद यूक्रेनी नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए भर्ती हुए युवा नेटो के हथियार के डिपों में आग लगा रहे हैं और रेलवे लाइनों को उड़ा रहे हैं। इस साल अब 300 से ज़्यादा ऐसी तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं कि कीव की सरकार अंदर से सड़ चुकी है। बौखलाहट में यूक्रेन ने रूस के तुला रीजन में ई-कॉमर्स जायंट्स वाइल्ड बेरीज की गोदामों पर और क्रास्नोदार के एक वेस्ट बीच पर आत्मघाती ड्रोन हमले किए जिसमें कई नागरिक मारे गए और घायल हुए। लेकिन इन कायराना हमलों के जवाब में पुतिन की एयरफोर्स ने जो पलटवार किया उसने पूरे यूक्रेन को अंधकार युग में धकेल दिया है। जरा इतिहास के पन्ने के पलट कर देखिए। जब 1950 में कोरिया युद्ध में अमेरिकी ने उत्तर कोरिया को मिटाने की कोशिश की थी, तब चीन और रूस ने किम के दादा की रक्षा की थी। आज वही उत्तर कोरिया कट चुका रहा है। इस रीजन में पहले से ही 9,500 उत्तर कोरिया सैनिक तैनात हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन वोरोनिश में 30,000 उत्तर कोरिया सैनिकों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कुल 44,000 उत्तर कोरियाई जांबाज अब नेटो की सेना का मांस नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। दर्शकों,
पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की याददाश्त हमले कमजोर हो रहे हैं। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारस की महान सभ्यता को कुचलने का सपना देखा था, लेकिन फारस की अमर रूह के सामने उसकी विशाल सेना बिखर गई। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट 6 लाख सैनिकों का घमंड लेकर मॉस्को को जीतने निकला था, लेकिन रूस की बर्फ और रूसी जार के अजय हौसले ने नेपोलियन के पूरे साम्राज्य का नामोनिशान मिटा दिया है। 1941 में एडोल्फ हिटलर की नाजी बख्तरबंद टुकड़ियों ने सोवियत संघ को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन स्टालिनग्राड की गलियों में रेड आर्मी की नाजियों की ऐसी कब्र खोदी गई, हिटलर को बर्लिन के बंकर में खुद को गोली मारनी पड़ी। आज नाटो, अमेरिका और इजराइल वही ऐतिहासिक भूल दोहरा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि रूस का भालू, फारस का शेर और कोरिया का ड्रैगन जब एक साथ आते हैं तो दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। और आज ये तीनों मिलकर के पूरे नाटो अमेरिका को धूल चटा रहे हैं दर्शकों, क्योंकि जब किम जोंग उन अकेले मिलकर अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश बुला लिया था, टेबल पर बैठना पड़ा था और भीख मांगनी पड़ी थी ट्रंप को कि साहब आप जिस तरीके से न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, आप जिस तरीके से हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, कृपया उसे रोक दीजिए। हाथ जोड़े थे डोनाल्ड ट्रंप। और आज देख लीजिए, आज का वक्त जहां पर तीनों शेर पुतिन, खामेनेई और किम जोंग उन मिलकर अमेरिका और नाटो के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। और ये चुनौती खासकर ट्रंप को बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप के पास पैट्रियट मिसाइल खत्म हो चुका है। उन्हें मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का जिम्मेदारी दी गई थी, उसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरी मिसाइलें, खासकर यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कतर, बहरीन, हर एक देश में ईरान की मिसाइल तबाही मचा रही है। इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसका जवाब वो कुछ नहीं देते। जब वो पत्रकारों के सामने बोलने जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो शांत रहते हैं। चलो आइए, इस महागठबंधन की गूंज से टोक्यो से लेकर के लंदन तक सन्नाटा छा गया है। जापान के नए 2026 डिफेंस व्हाइट पेपर ने चेतावनी जारी की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सुरक्षा ढांचा का अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन का त्रिकोण जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन से सैन्य अभ्यास कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन या ईरान में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो पूर्वी एशिया में ऐसा युद्ध छिड़ेगा जो पूरी पश्चिमी अर्थव्यवस्था को भस्म कर देगा। जरा सोचिए उस मंजर की भयावहता अगर पुतिन, खामेनेई और किम जोंग उन ने अंतरिक्ष में स्थित अमेरिकी जीपीएस सैटेलाइट और महासागरों के नीचे बिछे अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर एक साथ हमला बोल दिया तो क्या होगा? एक सेकंड के भीतर पूरा अमेरिका और यूरोप पत्थर युग यानी स्टोन युग में चला जाएगा। न बैंकिंग सिस्टम बचेगी, न सैन्य संचार और न ही इंटरनेट। बिना एक भी परमाणु बम गिराए पश्चिमी सभ्यता का डिजिटल शमशान बन जाएगा। दर्शकों, डूम्सडे क्लॉक की सुइयां अब आधी रात से केवल 96 सेकंड की दूरी पर टिक टिक कर रही है, जब दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति रूस, मिडिल ईस्ट की सबसे आक्रामक सैन्य ताकत ईरान और परमाणु सनक से लैस उत्तर कोरिया एक साथ एक ही मोर्चे पर जाएं तो समझ लीजिए कि अब कोई कूटनीति, कोई शांति वार्ता काम नहीं आएगी। अब केवल फैसला युद्ध के मैदान में होगा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और तेल अवीव के सुरक्षा बंकरों में इस वक्त घबराहट और खौफ का वो माहौल है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पेंटागन के पास न तो अपने सहयोगियों को देने के लिए मिसाइलें बची है और न ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बचाने का कोई उपाय। इसराइल का पूरा रक्षा ढांचा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइलों की सीधी जद में है। ट्रंप अपने ट्रू सोशल अकाउंट पर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन खामेनेई और पुतिन ने साफ कर दिया है अब शर्तें पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व के शूरवीरों तय करेंगे। दर्शकों, इस महासंग्राम का सबसे भयावह रहस्य तो उस रूसी बंकर में छिपा है, जहां इंसान नहीं बल्कि एआई और ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कमांड तय कर रही है। ये दुनिया कल सुबह का सूरज देखेगी या नहीं? खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने रूस के ऐतिहासिक और खौफनाक पेरीमीटर सिस्टम, जिसे पश्चिमी दुनिया डेड हैंड कहती है, उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर नाटो या अमेरिका ने मॉस्को या कैमरीन में किसी भी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की कोशिश की तो बिना किसी इंसानी आदेश के रूस के साइलों से सैकड़ों यार्ड्स और सरमट इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइलें अपने आप अमेरिका और यूरोपीय के तमाम बड़े शहरों की तरफ दागी जाएंगी।
यह एक ऐसा ऑटोमेटेड कयामत तंत्र है जिसे न कोई हैक कर सकता है और न ही मिसाइल डिफेंस से रोक सकता है। यानी अगर पुतिन नहीं रहे तो यह पूरी दुनिया भी नहीं बचेगी। और सिर्फ परमाणु मिसाइलें ही नहीं, तेहरान और प्योंगयांग ने मिलकर एक ऐसा आर्थिक और पर्यावरणीय चक्रव्यूह रच दिया है जो पश्चिमी महाद्वीप की रीढ़ तोड़ देगा। फारस की खाड़ी और लाल सागर में ईरान ने अपने सबसे एडवांस स्मार्ट माइंस का ऐसा जाल बिछा दिया है जो सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय युद्धपोतों के इंजन की आवाज पहचान कर खुद ब खुद धमाका कर देगी। इसके साथ ही उत्तर कोरिया विशेषज्ञों की मदद से ईरान ने अपने तटीय ठिकानों पर सुपर टॉक्सिक केमिकल वेपन्स से लैस मिसाइल तैनात कर दी है। अगर अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो वो मिसाइलें सिर्फ जहाज़ों को नहीं डुबोएंगी बल्कि पूरे समुद्री मार्ग को रासायनिक जहर से भर देंगी, जिससे यूरोप और अमेरिका में तेल की एक एक बूंद के लिए दंगे शुरू हो जाएंगे और पश्चिमी सभ्यता भूखमरी और कंगाली के अंधकार में डूब जाएगी। लेकिन इस कयामत का सबसे डरावना मंजर वाशिंगटन और ब्रुसेल्स की सड़कों पर देखा जा रहा है। जब युद्ध के मैदानों में पुतिन, खामनेई और किम का पलड़ा भारी हुआ तो पश्चिमी देशों का खोखला लोकतंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह लगा। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में लाखों लोग गैस, बिजली और राशन की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और अपनी ही सरकारों का तख्तापलट करने पर आमादा है। नेटो के अंदर तुर्की, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों ने साफ कह दिया कि वे अमेरिका के इस आत्मघाती सनक के लिए अपने देश को कुर्बान नहीं करेंगे। उन्होंने नाटो के कमांड स्ट्रक्चर से अपने हाथ खींच लिए, यानी युद्ध के मैदान में हारने से पहले ही नाटो अपने ही अंदर सुलगती गृहयुद्ध की आग में भस्म हो चुका है। यह पश्चिमी इतिहास का वो दर्दनाक अंत है जिसकी कल्पना किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सपने में भी नहीं की थी। दशकों इस महायुद्ध का एक ऐसा गुप्त मोर्चा खुल चुका है जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया बात करने से भी कांपता है, और वो है द आर्कटिक फ्रंट, उत्तरी ध्रुव की बर्फ के नीचे जहां इंसानों के कदम जम जाते हैं। वहां व्लादिमीर पुतिन ने अपने पोसाडाइन न्यूक्लियर पावर्ड स्टेल्थ टॉर्पीडो से लैस पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। यह पनडुब्बियां किसी भी रडार की पकड़ में आए बिना आर्कटिक में बर्फीले पानी के रास्ते अमेरिका और ब्रिटेन के तटीय शहरों के ठीक नीचे पहुंच चुकी हैं। पोसाडन कोई साधारण हथियार नहीं है, यह समुद्र के नीचे 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। अगर मॉस्को से एक भी कोड भेजा गया तो न्यूयॉर्क, लंदन और वाशिंगटन जैसे महानगर बिना किसी चेतावनी के रेडियो एक्टिव पानी के खौफनाक सैलाब से हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इस बर्फीले चक्रव्यूह की कोई तोड़ नाटो के पास ही नहीं है। लेकिन इस कयामत का सबसे खामोश और यह मारक प्रहार वित्तीय दुनिया के दिल पर हुआ है। ईरान के साइबर वॉरफेयर विंग, रूस के फैंसी वियर हैकर्स और उत्तर कोरिया के खूंखार लाजाइरस ग्रुप ने मिलकर दुनिया के सबसे गुप्त साइबर नेटवर्क की नींव रखी दी है। इस त्रिमूर्ति ने पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंकों और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बैक एंड कोड में अपने स्लीपर मालवेयर प्लांट कर दिया है। यह एक ऐसा डिजिटल टाइम बम है जो केवल एक कमांड पर पूरे पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम को शून्य कर देगा। क्रेडिट कार्ड काम करना बंद कर देगा और एटीएम से पैसे निकालना बंद हो जाएंगे और वॉल स्ट्रीट का शेयर बाजार इतिहास के सबसे बड़े अंधेरे में डूब जाएगा। बिना एक भी गोली चलाए और अमेरिका और यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ जाएगी। तो दर्शकों, आज की तारीख 2026 का यह महारिपोर्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि नाटो की मौत का फरमान लिखा जा चुका है। अमेरिका की बादशाहत का सूरज डूब चुका है और मॉस्को, तेहरान व प्योंगयांग की इस त्रिमूर्ति ने दुनिया का नया इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की हर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट, बेबाक और सनसनीखेज रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या नाटो और अमेरिका खुद इस महाविनाश से बच पाएगा? फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।